कि यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधे निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायतः क्षौमं वासा प्रथु कटितटे बिभ्रति सूत्रनन्धन पुत्र स्नेह श्रुत कुच युगं जातकंपं च सुब्रो रज्ज्वाकर्श्रम भुज चलत कंकणं कुंडले च स्वर्णं वक्रं कवर विगलस मालती निर्ममंथ। मां यशोदा जब एक बार, बड़ा सुंदर भाव है कि कार्तिक के महीने में मां यशोदा भगवान श्री कृष्ण के लिए दूध निकाल रही हैं। दूध में से माखन बिलो रही हैं, माखन निकाल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं और जब मां यशोदा ने ये सारी व्यवस्था की तो बड़ा सुंदर आया है कि भगवान की जब हम लोग सेवा में जाएं तो भगवान की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोगों ने कल चिंतन किया था। आज उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मां यशोदा ने बड़ा सुंदर परिधान पहना हुआ, और वह परिधान क्या है, बोले रेशमी लहंगा है। और लहंगा, चूंकि लहंगा शब्द ही अपने आप में बड़ा ही स्वरूप को, भाव को दर्शा देता है, अर्थात कोई कीमती वस्त्र ही होगा। बोले इस संसार में सबसे कीमती वस्तु अगर कोई है तो वह है हमारा शरीर। यह शरीर, वहां लहंगा कपड़े का प्रतीकात्मक और यह शरीर भी कपड़े का प्रतीकात्मक कहा गया श्रीमद् भगवद गीता में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, बड़ा सुंदर कहा है भगवान ने कि आत्मा जब शरीर पूरा पुराना हो जाता है तो जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। तो यहां कपड़े का अभिप्राय शरीर से है। हमारा शरीर बड़ा मूल्यवान है और यहां पर बड़ा सुंदर कहा गया है, क्षौमं वासा प्रथु कटितटे है, कमर को बांध करके, कस करके, अर्थात कहीं कोई कमी ना रह जाए, असावधानी ना रहे, सावधान होकर के हम भगवान की सेवा में प्रवेश करें। और जब वे कर रही हैं तो जरा विचार कीजिए क्या हो रहा है कि उनको पसीना बह रहा है, मां यशोदा को पसीना बह रहा है। तो कल तक हम लोगों ने यहां तक चर्चा की थी कि भगवान की सेवा में श्रम होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने सेवा हमने आगे प्रदान कर दी, हमने आगे किसी दूसरे को दे दी। अगर आपकी सेवा है, अगर आपके घर के ठाकुर जी हैं तो घर के ठाकुर जी को कभी भी किसी दूसरे के ऊपर रहना नहीं चाहिए। आपके घर के ठाकुर जी आपके घर के हैं तो आप ही उनकी सेवा में रहें। और सेवा में, सेवा करते हुए अगर श्रम हो जाए, श्रम का अभिप्राय है कि परिश्रम, मेहनत, और मेहनत भी कैसी कि पसीना बहने लगे, चुचाने लगे। जरा विचार करिए, वह पसीना बहने लगे, चुचाने लगे आप, तो जरा बड़ा सुंदर भाव है यहां पर कि जब वह कर रही है तो स्थिति क्या है कि दधि मंथन करते समय मैया यशोदा के कानों के कुंडल, बोले क्या हो रहे हैं, कंकणों कुंडले च, हाथों के कंगन और कानों के कुंडल दोनों हिल रहे हैं परस्पर। अब ऊपर से अगर हम लोग चले तो मैया का, मां यशोदा का पसीना बह रहा है, और जो पसीना बह रहा है, ये जो कानों के कुंडल जो हिल रहे हैं, यह कुंडल हिलने के पीछे बड़ा सुंदर भाव संतों ने दिया है। और वह भाव है बड़ा सुंदर कि इस भाव के अंतर्गत में हम कानों के कुंडल एक प्रकार से सेवा कर रहे हैं मैया की। अब पहले पुराने के समय में घरों में पंखे तो होते नहीं थे कि यूं करके बटन दबाया और पंखा चल गया ना, ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं। तो क्या हो रहा है कि वह कुंडल एक प्रकार से सेवा कर रहे हैं मैया। बोले मैया की सेवा कर रहे हैं, बोले कैसे, बोले जब दाएं बाएं हिलते हैं तो उनके हिलने से
एक प्रकार से उन कुंडलों का भाव है कि हम मैया के किसी काम में तो आ नहीं सकते, तो हम इनके शरीर के ऊपर जो बाहर है, हम बाहर बनकर के क्यों रहे, हम बोझा बनकर के इनके ऊपर क्यों रहे। तो उनका भाव बड़ा सुंदर है, बोले हम इनकी सेवा करते, तो दाएं बाएं हिलने का अभिप्राय है कि वह वायु दे रहे हैं, अर्थात पंखे से वे कुंडल स्वरूप है उनकी हवा कर रहे हैं। कंकणौ कुंडले च, एक और बड़ा सुंदर भाव उत्पन्न होता है, कानों से हम सुनते हैं, तो एक प्रकार, अच्छा क्या सुन रहे हैं वह कुंडल, वो क्या सुन रहे हैं जरा विचार करिए, वह कुंडल नृत्य कर रहे हैं। एक और बड़ा सुंदर भाव इसमें उत्पन्न होता है कि वह जो कानों के जो कुंडल है वो जब हिलते हैं तो हिल नहीं रहे बल्कि मानो नृत्य कर। एक भाव तो यह है कि वह मां यशोदा की, बड़ा सुंदर भाव आता है कि वह मां यशोदा की जो है सेवा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं। दूसरा भाव है, बोले हवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक बड़ा सुंदर, एक मत और बड़ा सुंदर स्पष्ट होता है, कोई संत कहते हैं बड़ा सुंदर कि वह केवल हवा नहीं कर रहे बल्कि वह नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, तो नृत्य करने के लिए तो संगीत भी होना चाहिए। बोले संगीत है तो सही। बोले कहां है संगीत? बोले संगीत क्यों नहीं है? बोले संगीत क्या है? कंकणौ कुंडले च, संगीत कहां है? बोले संगीत हाथों में जो हिल रहे हैं, हाथ तो उनमें चूड़ियां बज रही हैं, कंकड़ बज रहे हैं और जो कंकड़ बज रहे हैं तो उसमें से ध्वनि हो रही है। बड़ा सुंदर भाव है। बोले वो हाथों की जो चूड़ियां बज रही हैं, चूड़ियों को बजने से, चूड़ियां के बजने से बोले क्या हो रहा है? बोले ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और उस ध्वनि में, अच्छा जरा विचार कीजिए, कुंडल कैसे नाच सकते हैं? क्यों नहीं नाच सकते हैं? अगर मनुष्य की भाषा मनुष्य जान सकता है, एक गूंगे की भाषा गूंगे के घर वाले जान सकते हैं, मनुष्य, जरा विचार कीजिए, सब में भगवान श्री कृष्ण जहां विराजमान है वहां पर सब कुछ कृष्णमय है, सब कुछ कृष्णमय है। मीरा बड़ा सुंदर कहती है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखण में चली, कि लाली देखण में चली तो मैं भी है गई लाल, कि मैं भी है गई लाल। जरा विचार कीजिए, भगवान कृष्ण ने जब से ब्रज में प्रवेश किया, जब से ब्रज में जन्म लिया है, तब से सब कुछ कृष्णमय हो गया है। और ये तो मां यशोदा है। कौन है यशोदा? यशोदा भगवान श्री कृष्ण की मां है। तो मां यशोदा के आसपास की छोड़, मां यशोदा ने जिस तत्व को धारण किया हृदय में, कौन? डोंगरे जी महाराज बड़ा सुंदर एक भजन गाते थे, उस भजन में बड़ा सुंदर भाव था, मेरे नयनों में कृष्ण, मेरे नयनों में कृष्ण, मेरी बोली में कृष्ण, मेरे अंग अंग में कृष्ण समाया हुआ है। बड़ा सुंदर भाव था उस भजन का। और बड़े सुंदर भाव के अंतर्गत में यहां पर मां यशोदा के हृदय में, हृदय के अनंत गुफाओं के अंदर, मन में, बुद्धि में, विवेक में, विचार में, वाणी में, सब कुछ में, यानी यानी ह गीतानि तदबाल चरितानि च ददे निर्मंथने काले स्मरंती तान्यगायतः। भगवान श्री कृष्ण का एक क्षण भी वह स्मरण से विमुक्त नहीं हो रही मां, एक क्षण भी, एक पल भी भगवान श्री कृष्ण का कभी कोई बचपन का कोई बाल चरित्र का गान कर रही है, स्मरण करते हुए। अर्थात बुद्धि कृष्ण में लगी है, वाणी कृष्ण में लगी है, विवेक कृष्ण में लगा है, विचार कृष्ण में लगे हैं, और अंग प्रत्यंग तो कृष्ण की सेवा में है ही है। तो जरा विचार करिए, जब सब कुछ कृष्ण में है तो कंकण और कुंडल किसमें हुए? वह भी कृष्णमय हो गए। किसमें हो गए साहब? कृष्णमय हो गए।
और जब कृष्णमय हो गए तो क्या स्थिति है? बोले अब कुंडल जो है कंकण चूड़ियों की भाषा जानते हैं, क्योंकि दोनों परस्पर जरा विचार करिए, दोनों धातुओं से बने हुए। चांदी के सिक्के की अगर आपको परख करनी हो तो उसकी आवाज बता देगी, सोने की सिक्के की अगर आपको परख करनी हो तो आप उसकी आवाज बता देगी सोना कितना खरा है, चांदी का वही सिक्का कितना खरा। आप ऊपर से जैसी जमीन पर डालेंगे तो उसकी आवाज बता देगी कि इसमें कितनी प्रतिशत मिलावट है, ये खरा कितना है, ये पैसा कितना खरा है, इसका मूल्य कैसा है। तो उसी प्रकार से दोनों एक ही धातु, बोले स्वर्ण के ही कुंडल बने हैं, स्वर्ण की ही चूड़ियां बनी हैं, तो सोने की भाषा एक दूसरे की दोनों जानते हैं। तो इधर से चूड़ियां कृष्ण की ध्वनि की रट लगाए हुए हैं, तो उधर जो है कुंडल उस ध्वनि को सुन करके आत्ममुग्ध हो गए। कंकणे कुंडले च, बड़ा कंकणों कुंडले च। अब क्या हो रहा है जरा विचार करिए इन सब में परिस्थितियों में। बोले उनकी मां यशोदा के स्तन में से दूध बाहर निकल रहा है, और जब दूध बाहर निकल रहा है तो स्थिति क्या है जरा विचार करिए कि दूध क्यों बाहर निकल रहा है। वह दूध मन में विचार कर रहा है